बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। वहां से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मती पुरी को गए और यादवों तथा अपने सैनिकों के साथ वहां उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। जल के कलोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुए थी और छपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी। बेंत बांस तथा अन्य वृक्षों से फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मूर्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी। उसके तट पर छावनी डालकर यादेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ ही इस प्रकार विराजमान हुए मानो देवताओं के साथ देवराज इंद्र शोभा पा रहे हो। महाराज महिष्मती पुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूत भेजा। दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविर में आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहां ये बात कही। दूत बोला, प्रभो, हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इन अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को माहिष्मतीपुरी के राज्य पर स्थापित किया है, तो ये किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे। दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं, बलात् नहीं। आप लोग युद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दूत, जैसे राजा गए और कलिंग राज ने अपमानित होने पर भेंट दी, उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। महिष्मती के राजा बड़े राजाधिराज बने हैं, परंतु ये महाराज उग्रसेन को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहने पर दूत ने तत्काल जाकर राज्यसभा में महिष्मती पति से प्रद्युम्न की कही हुई बात कह सुनाई। महिष्मती के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी उद्दट है, अतः उससे युद्ध करना ठीक ना होगा। इसलिए वे 5000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर वे सब कुछ भेंट उन्हें कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 7वां अध्याय। गुजरात नरेश ऋषि पर विजय प्राप्त करके यादव सेना का चेदी देश के स्वामी दमघोष के जहाँ जाना, राजा का यादवों से प्रेम पूर्ण बर्ताव करने का निश्चय, किंतु शिशुपाल का माता पिता के विरुद्ध यादवों से युद्ध का आग्रह है। श्री नारद जी कहते, राजन, महापराक्रमी प्रद्युम्न महिष्मती के राजा को जीत कर अपनी विशाल सेना लिए गुजरात के राजा के यहाँ गए। जैसे पक्षीराज गरुड़ अपनी चोंच से सर्प को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गुजरात देश के अधिपति महाबली वीर ऋषि को सेना द्वारा जा पकड़ा। उनसे तत्काल भेंट वसूल करके महाबली यादवेंद्र अपनी विशाल वाहिनी
साथ लिए हुए चेदी देश में जा पहुँचे। चेदी राज दमघोष वसुदेव जी के बहनोई थे, किंतु उनका पुत्र शिशुपाल श्री कृष्ण का पक्का शत्रु कहा गया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान उधर महाबली दमघोष के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले। उद्धव ने कहा, राजान महाराज उग्रसेन को बलि भेंट दीजिए, वे समस्त राजाओं को जीत कर राजसूय यज्ञ करेंगे। श्री नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, उद्धव जी का ये वचन सुनकर दमघोष के दुष्ट पुत्र शिशुपाल के ओष्ठ फड़कने लगे। वह अत्यंत कुपित हो राजसभा में तुरंत इस प्रकार बोला। शिशुपाल ने कहा, हो काल की गति दुर्लभ है, ये संसार कैसा विचित्र है। कलात्मा विधाता के प्राजापत्य पर भी कलह या विवाद खड़ा हो गया है, अर्थात लोक विधाता ब्रह्मा और घट निर्माता कुंभकार में झगड़ा हो रहा है कि प्रजापति कौन है। कहाँ राजहंस और कहाँ कौआ, कहाँ पंडित तथा कहाँ मूर्ख। जो सेवक है वे चक्रवर्ती राजा को अपने स्वामी को जीतने की इच्छा रखते हैं। राजा जिस जाति के शाप से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं, किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे जैसे छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती है, उच्छलित होने लगती है। जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है, जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है, अथवा जो सदा का निर्धन कभी धन पा जाता है, वह घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है। उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ है। वासुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है। उसके मंत्री वासुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर समुद्र की शरण ली है। वह पहले नंद नामक अहिर का भी बेटा कहा जाता था। उसी को वसुदेव लाज हेया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं। वसुदेव तो गोरे रंग के हैं, उनसे उत्पन्न हुआ ये कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया। केवल पिता ही नहीं, पितामह भी गोरे हैं। उनके कुल की संतति में इस वासुदेव की गणना हो, ये बड़े दुख और हंसी की बात है। मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित जीत कर भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूंगा। श्री नारद जी कहते, राजन, यो कहकर धनुष और अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस लेकर शिशुपाल को युद्ध के लिए जाने को उधर देख चेदी राज ने उससे कहा। दमघोष बोले, बेटा, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, क्रोध ना करो। जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती। क्षमा के समान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है, इसलिए सामनीति से काम लेना चाहिए। साम के तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है। दान से साम की शोभा होती है और साम की सत्कार से सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब वह यथा योग्य गुण देखकर किया जाए। यादव और चेदी सगे संबंधी माने गए हैं, अतः मैं वास्तव में यही चाहता हूँ कि यादवों तथा चेदीपों में कला ना हो। श्री नारद जी कहते हैं, बुद्धिमान दमघोष के समझाने पर भी शिशुपाल अनमना हो गया, कुछ बोला नहीं। वह महाखल चुपचाप बैठा रहा। राजन चेदीराज की रानी श्रुतिश्रवा शूरनंदन वसुदेव की बहन थी। वे अपने पुत्र शिशुपाल के पास आकर अच्छी तरह विनय युक्त होकर बोली। श्रुति श्रवा ने कहा, बेटा, खेद न करो। यादवों तथा चेदीपों में कभी कला नहीं होना चाहिए। शूरनंदन वसुदेव तुम्हारे मामा है और उनके पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई ही है। उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं, वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड प्यार पाने के योग्य तथा समादरणीय हैं। उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा। तात मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहादृचित होकर उन समागत यादवों को लेने के लिए चलूंगी। चिरकाल से मेरे मन में उन सबको देखने की उत्कंठा है। मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको गढ़ लाऊंगी।
ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। शिशुपाल बोला, बलराम, कृष्ण तथा समस्त यादव मेरे शत्रु है, जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है। उन सबको मैं भी अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूंगा। पूर्व काल में कुंडिलपुर में राम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की, मेरा विवाह रोक दिया, अतः वे मेरे भाई नहीं है, शत्रु है। यदि तुम दोनों मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों माता पिता को मजबूत बेड़ियों से बांधकर उसी तरह कारागार में डाल दूंगा जैसे कंस ने अपने माँ बाप को कैद कर लिया था। अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा। मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है, इसे टालना कठिन है। श्री नारद जी कहते हैं, शिशुपाल की कड़ी बातें सुनकर चेदीराज चुप हो गए। उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिशुपाल ने कहा था वह सब उन्होंने वहां कह सुनाया। तदंत्र वाहिनी, ध्वजनी, पृतना और अक्षोहिणी, ये 4 प्रकार की शिशुपाल की सेनाएं सुसज्जित हुई। बहुलाश्व ने पूछा, प्रभु, वाहिनी आदि सेना की संख्या मुझे बताइए, क्योंकि ऋषि लोग भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें जानते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, 100 हाथी, 1100 रथी, 10,000 घोड़े और 1,00,000 पैदल ये सेना का लक्षण है। इससे दुगनी सेना को चतुर्युगी कहते हैं। 400 हाथी, 10,000 रथ, 4,00,000 घोड़े तथा 1 करोड़ पैदल, इतने सैनिक लोहे का कवच पहने और शक्तिशाली बल वाहनों से संपन्न, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता शूरवीर जिस सेना में विद्यमान हो उसे विद्वानों ने वाहिनी कहा है। वाहिनी से दुगनी सेना को ध्वजनी नाम दिया गया है। ध्वजनी से दुगनी सेना को पूर्व काल के विद्वानों ने प्रत्ना माना है। प्रत्ना से दुगनी सेना अक्षोहिणी कही गई है। जो साहसी वीर है उसे शूर कहा गया है। जो 100 शूरवीरों की रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं। जो युद्ध में 100 सामंतों की रक्षा करता है उसे गजी या गजारोही योद्धा कहते हैं। जो सम्रांगण में सारथी और अश्वों सहित रथ की रक्षा कर सकता है वह रथी कहा गया है। जो अपने बाणों से सेना की रक्षा करता है उसे महारथी कहते हैं। जो अपनी सेना की रक्षा और शत्रुओं का संहार करते हुए रण क्षेत्र में अक्षोहिणी सेना के साथ युद्ध कर सके उसे सदा अतिरथी माना गया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। 8वां अध्याय, शिशुपाल के मित्र धूमान तथा शक्ता का वध। श्री नारद जी कहते, राजन, शिशुपाल अपनी सेना को साथ ले माता पिता का तिरस्कार करके चंद्रिकापुर में से बाहर निकला। दुष्टों का ऐसा स्वभाव ही होता है। उसके साथ वाहिनी और ध्वजनी सेनाओं से युक्त धूमान और शक्त निकले। शिशुपाल के 2 मंत्रियों के नाम थे, रग और पिक। ये दोनों क्रमशः प्रतना और अक्षोहिणी सेना लिए युद्ध के लिए नगर से बाहर आए। नरेश्वर, शिशुपाल की महासेना प्रलय काल के महासागर के समान उमड़ती आ रही थी। उसे देखकर यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण को ही जहाज बनाए उस सैन्य सागर से पार होने के लिए सामने आए। महाबली धूमान शिशुपाल से प्रेरित हो वाहिनी सेना सहित आगे बढ़कर यादव योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगा। सम्रांग में दोनों सेनाओं की बाण वर्षा से अंधकार छा गया। घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश आच्छादित हो गया। नरेश्वर दौड़ते हुए घोड़े उछलकर हाथियों के मस्तक पर पांव रख देते थे और घायल हुए हाथी युद्ध भूमि में पैरों से शत्रुओं को गिराते और सूंड की फुफकारों से इधर उधर फेंकते कुचलते आगे बढ़ रहे थे। उनके मस्तक पर कस्तूरी और सिंदूर से पत्र रचना की गई थी और पीठ पर लाल रंग की झूल उनकी शोभा बढ़ाती थी। पैदल सैनिक बाणों, गदाओं, परिधों, तलवारों तथा शूलों और शक्तियों की मार से अंग अंग कट जाने के कारण धराशायी हो रहे थे। उनके पैर, घुटने और बाहुदंड छिन्न भिन्न हो गए। राजन, कोई अपनी तीखी तलवार से युद्ध में घोड़ों के 2 टुकड़े कर देता था। कितने ही वीर हाथियों के दांत पकड़कर उनके मस्तकों पर चढ़ जाते थे और सिंह की भांति महावतों तथा हाथी सवारों की चीर फाड़ कर डालते थे। बहुत से महाबली घुड़सवार योद्धा हाथियों के समूह को फांदकर शत्रु सैनिकों पर
खड्ग का प्रहार करते और उन्हें विदीर्ण कर डालते थे। ऐसा दिखाई देता था कि घोड़ों की पीठ से उनका स्पर्श ही नहीं होता है। वे नटों की तरह विद्युत वेग से घोड़ों पर चढ़ते उतरते रहते थे। शत्रुओं की सेना का वेगपूर्वक आक्रमण होता देखा क्रूर सामने आए। उन्होंने बाणों की वर्षा से दुर्दिन बरसात का दृश्य उपस्थित कर दिया। दुमाने ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाण समूहों की बौछार से अक्रूर को आच्छादित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे बादल वर्षा काल के सूर्य को ढक देता है। गांधिनी पुत्र अक्रूर ने क्रोध से मूर्छित हो दुमान के बाण समूहों पर विजय पाकर उस वीर के ऊपर शक्ति से प्रहार किया। उस प्रहार से दुमान का अंग विदीर्ण हो गया। वह 2 घड़ी के लिए अपनी चेतना खो बैठा, परंतु शिशुपाल के उस बलवान मित्र ने फिर शीघ्र ही उठकर युद्ध आरंभ कर दिया। दुमाने ने लाख भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में ली और उसके द्वारा अक्रूर की छाती पर चोट करके मेघ के समान गर्जना की। उसके प्रहार से अक्रूर मन ही मन किंचित व्याकुल हो उठे। तब बार बार अपने धनुष की टंकार करते हुए युयुधान सात्यकी सामने आए। उन्होंने खेल खेल में एक ही बाण मारकर तुरंत दुमान का मस्तक काट डाला। दुमान के गिर जाने पर उसके वीर सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। उसी समय अपनी सेना को भागती देख शक्त वहां आ पहुंचा। उसने बुद्धिमान युयुधान पर सहसा शूल चलाया। युयुधान ने अपने बाण समूहों से उस शूल के 100 टुकड़े कर दिए। तब शक्त ने परिध उठाकर युयुधान पर दे मारा। अर्जुन के सखा युयुधान क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। इतने में ही महाबली वीर कृतवर्मा वहां आ पहुंचा। उसने बाण मारकर अश्व सहित शक्त के भी रथ को चूर चूर कर दिया। तब शक्त ने भी गदा की चोट से कृतवर्मा के उत्तम रथ को चकनाचूर कर डाला। राजन कृतवर्मा ने रथ छोड़कर शक्ता को रोषपूर्वक पकड़ लिया और उसे गिराकर दोनों भुजाओं से उछाल कर 1 योजन दूर फेंक दिया। उस युद्ध भूमि में शक्त के गिर जाने पर शिशुपाल की आज्ञा से उसके दोनों मंत्री रग और पिग क्रमशः प्रत्ना और अक्षौहिणी सेना के साथ बाण वर्षा करते और युद्ध में शत्रुओं को कुचलते हुए आए। मैथिलेश्वर ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और वायु देवता एक साथ आ पहुंचे हैं। उन दोनों की उदर सेना को देख पिता के समान पराक्रमी यादवेंद्र प्रद्युम्न धनुष हाथ में लेकर भरी सभा में इस प्रकार बोले। प्रद्युम्न ने कहा, योद्धाओं, रंग और पिक के समान साथ होने वाले युद्ध में मैं अग्रगामी होकर जाऊंगा, क्योंकि रंग और पिंक महान बल प्रक्रम से संपन्न दिखाई देते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्न की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के बलवान पुत्र नीतिवेता महाबाहु भानु सबसे आगे होकर अपने बड़े भाई से बोले। भानु ने कहा, प्रभु, जब तीनों लोग एक साथ युद्ध के लिए आपके सम्मुख उपस्थित दिखाई दे तब आपके धनुष की टंकार होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं केवल तलवार से ही रंगोपिंग के मस्तक काट कर तरबूज के 2 टुकड़ों की भांति हाथ में लिए यहाँ प्रवेश करूंगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मित्रों, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। सनातन चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।